पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जंग हुआ तो जाहिर बात है हम पॉपुलेशन लेवल में उनके बराबर नहीं है। अगर गैरत और जंगजू के जो पैशन हमारे अफगानों में है ना, तो पाकिस्तान को हम टुकड़े टुकड़े कर देंगे, जिस तरह के रशिया को हमने पीसेस में कर लिए। ठीक है, अगर इस दफा हमारी और पाकिस्तान की लड़ाई हुई तो पाकिस्तान इस दफा जो 4 सूबे हैं ना, ये पीसों में तकसीम हो जाएगा। हमें तो ये अकल है कि कौन हमारा दोस्त है कौन हमारा दुश्मन है। पाकिस्तान ने हमेशा हमको इस्तेमाल किया, अगर पैसों के नाम पे था, अगर सियासत के नाम पे था। तो हमारी कहते हैं कि हम मुस्लिम है, लेकिन कोई तरीक़ेकार भी मुस्लिम बिहेवियर उनमें नहीं है पाकिस्तान। दोस्ती हिंदुस्तान से जाहिर बात इसलिए है कि हमेशा आपका नियत हमारे लिए साफ रहा है, और इसी वजह से पाकिस्तान डरता भी है कि हमारी मोहब्बत और दोस्ती हिंदुस्तान के मुकाबले में ज्यादा है, इस तरह ना हो कि ये दोनों मिलके हमें तबाह कर ले। इसका डर भी पाकिस्तान को है। नमस्कार। पाकिस्तान और चाइना दोनों मिल करके करेंगे सुरक्षा सीपीईसी की और आतंकवाद के खिलाफ मुहिम चलाएंगे दोनों। पाकिस्तान हो सकता है चाइनीज सैनिक भी वहां पहुंच जाए, चाइनीज आर्मी भी वहां पहुंच जाए और पहुंच करके एक मुहिम चलाए। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा क्या इतना आसान है उस एरिया में एक मुहिम चलाना? इसी में बात करने के लिए हमारे साथ खालिदा नवाबी जी, इनको अच्छी तरह से जानते हैं हमें। ये अफगानिस्तान की रहने वाली है, इनका बचपन वहां गुजरा है, इन्होंने वहां पे पढ़ाई की है और उसके बाद अब अमेरिका में रहती है। वहां पे एक सोशल वर्कर हैं और वो ये एक कैंपेनर हैं अफगानिस्तान के लेडीज के लिए और अफगानिस्तान के लोगों के लिए। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। एक चीज के अज़्म इस्तेकाम पाकिस्तान ने बोला कि होने वाला, हम करेंगे और हम टीटीपी को खत्म कर देंगे, तालिबान को हटा देंगे। उल्टा तालिबान तब से पाकिस्तानी आर्मी के लोगों को मारा बॉर्डर पे। आज कल भी 6 मारे गए। ये पूरा गेम क्या है? पहली चीज मैं पूछना चाहता हूं, व्हाट इज द गेम? क्या इतना आसान है खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन टीटीपी के खिलाफ? नमस्ते, गुड टाइम। सबसे पहले शुक्रिया दावत करने का। सवाल ये है कि आप मेरे ख्याल से कि पाकिस्तान आप तालिबान को हटाने या उनसे जान चुराने के लिए अब उन्होंने 2 और नए टेररिस्ट ग्रुप का नाम इंट्रोड्यूस किया। इसकी 2 वजह हो सकती है। एक वजह ये है कि इनका कंट्रोल तालिबान से उठ गया है या तालिबान के बीच में भी मुखालिफतें हैं पावर के लिए, और जाहिर बात है जब आप पावर में पहुंच जाएं तो आपको अपना पावर ज़्यादा क्या पावरफुल लगता है जब आप अपने हाथ से हर चीज़ चलाएं और अपने हुक्म से हर काम करें, ना कि किसी और का हुक्म ले ले ऊपर से, ऑर्डर्स ले लें। तो एक वजह ये हो सकती है। दूसरी वजह ये है कि तालिबान में भी ऐसे कुछ लोग हैं जो पाकिस्तान आईएसआई के खिलाफ हैं। खिलाफ मतलब ये है कि जाहिर बात है उनके लिए काम करते थे, लेकिन दिल में या उनके इंटेंशन में पाकिस्तान के खिलाफ के लिए अब उठ खड़े हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान का अब थोड़ा सा मेरे ख्याल से उन पर पावर नहीं चला है, उनके ऑर्डर्स पूरी तरीके से वो फॉलो अप नहीं कर रहे। दूसरा वजह ये हो सकता है क्योंकि जो हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, जो मिनरल्स वगैरह अफगानिस्तान में है, उनके ऊपर भी झगड़ा है इनके कि कौन से ग्रुप कौन सी पावर उसको बेच ले और वो पैसे ले लें, इकोनॉमिक्स लॉस की वजह से और इकोनॉमिक बेनिफिट की वजह से। तो मेरे ख्याल से कि क्योंकि इसमें चाइना के भी हाथ है, आपको पता है चाइना तो हर जगह जाना चाहता है जहाँ पे उनके पास रिसोर्सेज हों, ठीक है। तो इस वजह से तालिबान ज़्यादा, कुछ लोग उनके फेवर में हैं, कुछ लोग उनके फेवर में नहीं है। जो मिनरल्स के क्या कहते हैं पावर पे वो लोग लड़ रहे हैं। तो इस वजह से पाकिस्तान अब ये चाहता है कि दूसरे नए 2 ग्रुप को वो क्या करें, पावर में ले आए। उनके पास तो हैं ये ग्रुप्स, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया, ये मदरसा प्रोग्राम, ये ग्रुपिंग बनाना और कभी एक नाम पे लेके आना, कभी दूसरे नाम पे आना, ये तरीक़ेकार है, ठीक है। तो अब ये लाना चाहते हैं दूसरे और ग्रुपों को ताकि उनको हटा सके या उनको क्या कहते हैं ख़त्म कर लिया जाए। ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन उनको लिस्ट पावर में लिया जाए। इसमें एक रोल बाहर मुल्कों का भी हो सकता है क्योंकि ज़ाहिर बात है वो लोग तालिबान को तो ज़्यादा मुद्दत के लिए अफ़गानिस्तान में नहीं रख सकते, ठीक है।
تو ان کو پاور چینج کرنا پڑے گا 4-5 سال کے بعد, ٹھیک ہے, پالیٹکس میں. تو ظاہری بات ہو سکتا ہے کہ میرے خیال سے ہے کہ ان کو باہر سے بھی پلاننگ ہو رہی ہے کہ جی آپ کیا کریں, طالبان تو ہمارے کنٹرول سے باہر نکل گئے, اب ان کو ہٹانے کے لیے ہم دوسرا گروپ لائیں گے تاکہ وہ لوگ آگے لے کے چلے. اور اس میں یہ رول بھی ہو سکتا ہے کہ چائنا اور پاکستان مل کے, آپ کو پتہ ہے کہ چائنا اکنامک پاور کی وجہ سے پاکستان کے قریبی دوست ہے, وہ چاہتا ہے کہ اب پاکستان اور چائنا کی دوستی تو ویسے بھی بہت آگے ہو چکی ہے, وہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان اور دوسرے ممالک جو اس ایریا میں ہیں ان کو انسٹیبل کرنے کے لیے چائنا کا ہاتھ لے. ظاہری بات ہے ابھی بھی چائنا بھی طالبان کو سپورٹ کرتی آ رہی ہے کیونکہ پاکستان کے ایجنڈے پر کام کر رہی ہے. تو میرے خیال سے یہ حالات اس طرح آگے لے کے جائیں گے. لیکن جب تک جو سوال پختونخوا کے لیے ہے, پختونخوا کے لیے ظاہری بات ہے وہ چاہتے ہیں کہ پارٹ آف افغانستان ہے. آپ کو پتہ ہے بر صغیر میں جو ڈویژن ہوئی تھی انگریزوں نے, وہ ڈویژن ان کے نظر مطابق نہیں ہوئی ہے, وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے ساتھ رہے. اس میں پختونخوا بھی ہے اور بلوچستان کوئٹہ کا بھی رول ہے. وہ ظاہری بات ہے اتنا پاور ان میں نہیں ہے, لیکن وہ اپنا ہر با استعمال کریں گے کہ پاکستان کے خلاف کھڑے ہو جائیں. خلاف ہیں کچھ لوگ, اور اس وجہ سے پاکستان ان ایریا میں یہ ایسے پروگرام چلاتے جا رہے ہیں, لائک کڈنیپنگ, لوگوں کو اغوا کرنا, جو پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں ان کے پیچھے جانا, ان کو اریسٹ کرنا. یہ چیزیں پاکستان کی پالیسی میں ہے اور کافی زور و شور سے ان علاقوں میں پختونخوا اور بلوچستان میں ان کو بڑی اذیت کر رہے ہیں جو لوگ اس کے خلاف, پاکستان ایسا اس کے خلاف کام کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں اپنی آزادی کے لیے یا افغانستان سے ملنے کے لیے. تو یہ وجہ ہے میری نظر سے. دیکھتے ہیں کہ اب کیا ہوتا ہے, لیکن مجھے افسوس اس بات کیا ہے کہ پاکستان ہر 5-6 سال بعد یا 7 سال بعد ایک نیا گروپ لاتا ہے, ان کو سپورٹ کرتا ہے. ایک اچھا خاصا ٹیرورسٹ ریجن بن گیا ہے, جیسے لوگوں کو, گروپوں کو وہاں پہ ٹریننگ ملتی ہے, ان کو ایجنڈا ملتا ہے, ان کو پالیسی ملتی ہے, ان کی پلاننگ ہوتی ہے اور وہ آگے جاتے ہیں. ابھی ظاہری بات ہے آپ نے بنگلہ دیش کا ایشو دیکھا ہوگا, اس میں ظاہری بات کس کا رول ہے. اب مجھے ڈر تو لگ رہا ہے کہ انڈیا کے بعض علاقوں میں اس کانسیپٹ کو آگے لے کے جا رہے ہیں, لیکن یہ وارننگ میں نے پہلے بھی دی ہے ہندوستان کو. وارننگ نہیں, لائک ایز اے سجیشن کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں نے اس موضوع کو انٹرنیشنل لیول پہ اور انٹرنیشنل پلیٹ فارم اس کو ڈسکس نہیں کیا اور ایشو کو آپ نے بار بار آگے نہیں لے کے آئے کہ یہ ٹیررسٹ ہیں, یہ فنڈامنٹلز گروپ ہے, یہ گروپنگ ہے اور یہ سیکیورٹی کو خراب کرے گی اس ریجن میں اور بہت اور پرابلمز کریٹ کرے گی. تو مجھے ڈر لگتا ہے, ابھی تو افغانستان میں ہے, کچھ عرصے کے بعد ساؤتھ ایشیا میں, اور ظاہری بات ہندوستان اور بنگلہ دیش ان ریجن میں بھی ان کی گروپنگ زیادہ ہو جائے گی, ان کو سپورٹ مل جائے گا اگر ہم نے اور آپ نے آواز نہیں اٹھایا اور اس موضوع کو انٹرنیشنل لیول پہ نہیں لے کے گئے. میم ایک چیز کہ خیبر پختونخوا, میرے 2 کوشچنس ہیں. ایک تو خیبر پختونخوا کے جو پٹھان ہیں وہ اپنے آپ کو پاکستان سے ایسوسیٹ نہیں کرتے, وہ اپنے آپ کو افغانستان سے کرتے ہیں, ایسا کیوں جبکہ ان کے پاس پاکستانی نیشنلٹی. دوسری چیز, مسلم ہونے کے بعد افغانستان کے لوگ مسلم ہونے کے بعد بھی انڈیا سے اپنی دوستی بتاتے ہیں, پاکستان کو دشمن بتاتے ہیں, جو کہ پاکستان یہ بولتا ہے کہ ہم مسلم امہ کے پارٹ ہیں, ہم بھائی ہیں. یہ ڈیفرنس کیوں پاکستان کے اوپینین میں اور افغانی جو ہے وہ انڈینز کو بھائی کیوں مانتے ہیں؟ پہلا سوال یہ ہے کہ پختونخوا کیوں افغانستان سے ملنا چاہتے ہیں. یہ تو آپ کو پتہ ہے جب انگریزوں نے یہ ڈویژن کی تھی تو ظاہری بات ہے جو پختونخوا کا علاقہ تھا وہ افغانستان کے ساتھ ملنا چاہیے تھا ان کو جغرافیکلی, ٹھیک ہے, لیکن وہ ڈویژن صحیح طریقے سے نہیں ہوا. پاکستان اسلام کے نام پہ ان کا اپنے ہاتھ آگے لے کے گئے اور ان کا کلچر, ان کا لینگویج سب کچھ ملتا ہے افغانستان سے. ظاہری بات ہے میجورٹی ہے, ٹھیک ہے, جب میجورٹی ہے تو ظاہری بات ہے افغانستان میں بھی میجورٹی پشتونوں کی ہے ان بارڈرز ایریا پہ, تو ان کے ساتھ زیادہ ملاپ ہونا چاہیے تھا, ٹھیک ہے, جو نہیں ہوا. اور پاکستان کو ہمیشہ یہ ڈر لگتا ہے کہ وہ لوگ اپنا انڈیپینڈنس لیں گے پاکستان سے. ظاہری بات ہے اب وہ مجبور ہیں, اب کسی جگہ پہ رہتے ہیں, جب تک آپ کو اپنی آزادی ملتی ہے آپ ان کے بینیفٹس کو استعمال کریں گے, ٹھیک ہے. ایک سائڈ یہ ہو سکتا ہے. دوسرا سائڈ یہ ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ پختونخوا کو افغانستان کے لیے ایک پرابلم بنایا ہے, ٹھیک ہے, ان کو یوز کرتا ہے افغانستان کے خلاف. کبھی طالبان کے نام پہ
तो कभी किस नाम पे। तो इस तरीके से पाकिस्तान नहीं चाहता कि अफगानिस्तान स्टेबल हो। सो दोस्त इसके दो पहलू हैं अब पठानों को इस्तेमाल करने के लिए। उसमें कुछ सिंसियर लोग भी हैं जो अफगानिस्तान से मिलना चाहते हैं, ऐसे लोग भी हैं जो आईएसआई के प्रोजेक्ट पर काम करते हैं अफगानिस्तान को हमेशा अनस्टेबल करने के लिए और एक इशू क्रिएट करने के लिए। तो ये पाकिस्तान करो। अब दूसरा सवाल ये है कि क्यों हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के लोग ज्यादा हिंदुस्तान को फेवर करते हैं और पाकिस्तान को नहीं करते। मुझे भी इस बात का अफसोस ये है कि हकीकत यही है, ठीक है। हकीकत ये है कि पाकिस्तान ने अगर हमें इतने साल अपने मुल्क में जगह दी, उसके लिए उसको यूनाइटेड नेशन, यूनिसेफ और अमेरिका तरीके से पैसे उसको मिले, उन्होंने हमें मुफ्त में नहीं रखा, ठीक है। अगर हम वहाँ पे रहें, हमने वहाँ पे मजदूरी की, मेहनत की, उस मुल्क को हम लोगों ने तरक्की पे पहुंचाया, ठीक है। वो अफगानिस्तान के पैसों पे सुबह सुबह सरहद ये पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान ने इतनी प्रोग्रेस की है, ये सारा अफगानिस्तान के पैसों से। उनको अफगानों को इतनी प्रिविलेज नहीं दी जितना उन्होंने पैसों दुनिया से लूटा अफगानिस्तान के नाम पे। जाहिर बात अफगान लोग बेवकूफ़ तो नहीं है, थोड़ा अकल तो हम में भी है। अगर हम इतने एजुकेटेड नहीं है, इतने साल हम झगड़ों में रहे, 40 साल, हमें तो ये अकल है कि कौन हमारा दोस्त है, कौन हमारा दुश्मन है। पाकिस्तान ने हमेशा हमको इस्तेमाल किया, अगर पैसों के नाम पे था, अगर सियासत के नाम पे था। तो हमारी कहते हैं कि हम मुस्लिम है, लेकिन कोई तरीक़ेकार भी मुस्लिम बिहेवियर उनमें नहीं है पाकिस्तान अफगानिस्तान की मुकाबले में। तो हमने ये हकीकत को जान चुके। जाहिर बात है जब आपके दो दोस्त हों तो आप कुछ साल अपनी दोस्ती में जब बरकरार रहें तो आप पहचान जाएंगे कि एक शख्स की दोस्ती की नीयत क्या है और दूसरे दोस्त की नीयत की क्या है। तो पाकिस्तान का रोल यही है और हम उनसे सख्त नफरत करते हैं। ये एवरेज 80% लोग जो है ना पाकिस्तान के खिलाफ है, क्योंकि इनकी नीयत हमारी ठीक नहीं है। वो हमेशा हमें इस्तेमाल करती है पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, हर तरीके से चाहते हैं कि अफगानिस्तान को नीचा दिखाए, कभी स्टेबिलिटी ना हो, कभी पीस ना हो। तो ये है हमारी दोस्ती और दुश्मनी का रोल। दोस्ती हिंदुस्तान से जाहिर बात इसलिए है कि हमेशा आपका नीयत हमारे लिए साफ रहा है और इसी वजह से पाकिस्तान डरता भी है कि हमारी मोहब्बत और दोस्ती हिंदुस्तान के मुकाबले में ज्यादा इस तरह ना हो कि ये दोनों मिलके हमें तबाह कर ले। इसका डर भी पाकिस्तान को है। राइट, इसका डर भी पाकिस्तान को है। अच्छा मैम, एक चीज और कि अफगानिस्तान से अगर सीधे सीधे, क्योंकि अफगानिस्तान तालिबान ने अभी अभी वो एंटी एयर सिस्टम खरीदने की बात की है, अगर वॉर होती है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, तो क्या पाकिस्तान में एक इंटरनल रिवोल्ट हो सकता है? क्योंकि टीजीपी को पाकिस्तान के ज्यादातर लोग मानते हैं कि ये तो हमारे लिए लड़ रही है, शरीयत लाने के लिए लड़ रही है। पाकिस्तान इस वजह से डरता है, और अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जंग हुआ तो जाहिर बात है हम पॉपुलेशन लेवल में उनके बराबर नहीं है। अगर गैरत और जंगजू के जो पैशन हमारे अफगानों में है ना, तो पाकिस्तान को हम टुकड़े टुकड़े कर देंगे, जिस तरह के रशिया को हमने पीसेस में कर लिए, ठीक है। अगर इस दफा हमारी और पाकिस्तान की लड़ाई हुई तो पाकिस्तान इस दफा जो 4 सूबे हैं ना, ये पीसों में तकसीम हो जाएगा। जाहिर बात है फिर उसमें पश्तूनख्वा भी मिल जाएगी और दूसरे ग्रुप। लेकिन जहाँ तक शरिया ला का है, हमारे मुल्क में कभी शरिया ला, ठीक है हम इस्लामी मुल्क हैं, लेकिन जिस तरह सऊदी अरब में शरिया ला नाफिज है उस तरह हमारे मुल्क में हिस्ट्री नहीं रही है, ठीक है। तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है मेरे ख्याल से। मुझे जहाँ तक अफगानिस्तान के पॉलिटिक्स का पता है, लेकिन जहाँ तक ये है कि हम पाकिस्तान से जो दुश्मनी है, जो लड़ाई का हम नीयत रखते हैं, उसमें हम जीत जाएंगे जिस तरह भी हो। और उनको हम उसी डर की वजह से वो लोग हमारे सियासी हालात में मुदाखलत करते हैं, लेकिन इतना नहीं करते कि हम उठ खड़े हो जाए और उनके खिलाफ हो जाएं। राइट, मुदाखलत होती है लेकिन उतनी नहीं होती है जी कि वो उठ कर। अच्छा एक चीज और मैम, मैं फाइनल अपने वाइंड अप की ओर चल रहा हूँ, फाइनल क्वेश्चंस में आ रहा हूँ। ये जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान राइवलरी है, ये बॉर्डर पे ड्यूरल लाइन को अफगानिस्तान नहीं मानता, पाकिस्तान मानता है, ये राइवलरी इससे भी बढ़ रही है। क्या कोई सॉल्यूशन निकल सकता है इसका, या ये होता रहेगा जब तक ड्यूरल लाइन या पूरा खैबर पख्तूनख्वा अफगानिस्तान में नहीं चला जाता तब तक नहीं मानेगा अफगानिस्तान? अगर एक तरफ से देखा जाए तो जाहिर बात है वो हमारा हिस्सा है, हमें मिलना चाहिए, ठीक है। और पाकिस्तान को इस बात का डर है कि अगर हम लोग स्टेबल हो जाएं, पीस में हो जाए, तो हम लोग ये
पोर्शन हम उनसे ले लेंगे, ठीक है, किसी तरीके से, या पॉलिटिकली रेजोल्यूशन की तरीके से, या जंग के तौर के, यू नो, लाइक बाय फाइटिंग वी विल टेक दैट पार्ट। तो इसका मौजू हर बच्चे जो अफगानिस्तान में है, लाइक उसके दिल में यही बात है कि ये हमारा हिस्सा है और हमारे पास आना चाहिए। और जाहिर बात है अगर हम लोग अमन में हो जाएंगे तो हम अपना हक ले लेंगे। दिस इज माई आवर राइट, यू नो, एंड दिस इज अ पीस ऑफ अस, सो वी वांट फाइट फॉर दैट। इसी वजह से पाकिस्तान, अगर आप देखिए जिस तरह तरक्की सुबह पंजाब और सुबह सिंध में हुई है, उस तरह बलूचिस्तान और सुबह सरहद में वो लोग इतना तरक्की के काम पे वो काम नहीं करते जो कंस्ट्रक्शन लेवल हो, यू नो, इंडस्ट्रियल वाइज हो, क्योंकि उनको डर लगता है किसी ना किसी दिन तो ये लोग ये जगह ले लेंगे हमसे, या क्यों हम इस इलाकों में इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है। तो हमेशा से इन इलाकों को वो चाहते हैं कि अनपॉलिटिकल स्टेबल रहे और उन पख्तूनों को वो यूज करते हैं, ठीक है। तो कुछ अफगानिस्तान के खिलाफ और वो अनस्टेबिलिटी उस रीजन में लाना चाहते हैं। जिस दिन से पाकिस्तान ने अपनी आज़ादी ली है वो इलाके इस तरह तरक्की याफ्ता नहीं है जिस तरह पंजाब और सूबा सिंध है, तो प्रोविंस जो है। तो ये इशू हमारे जहन में, हालांकि हमारे बच्चे जानता है ड्यूरिंग लाइन और इसका, तो हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को चाहिए कि आप सही तरीके से हमारे साथ आगे बढ़े, आपके एजेंडा कभी तालिब और कभी गालिब के नाम पे हमारे ऊपर हमला ना करे, हमारे लिए पॉलिटिकल एजेंडा ना बनाए, ये हमारा हमें दे दे। लेकिन पाकिस्तान जाहिर बात है वो कहाँ अपना एनर्जी पॉजिटिव वे पे इस्तेमाल करेगा, वो हमेशा टेररिस्ट बनाने, ग्रुप बनाने और ये अनस्टेबिलिटी इन द रीजन लाने में वो लोग नंबर 1 है। काश ये एनर्जी अगर तरह अपनी प्रोग्रेस में यूज करते तो अभी शायद हाफ की चाइना के बराबर होते। मैम एक चीज, ये सिर्फ आप ही का अफगानिस्तान का क्लेम है कि खैबर पख्तूनख्वा हमारा है, या खैबर पख्तूनख्वा भी ऐसा मानता है कि हमें वापस जाना है, अभी पाकिस्तानी आर्मी की वजह से चुप हैं, वरना हम जाना चाहते हैं साथ वापस? नहीं, ये तो उनका आइडिया है। अगर आप ज्यादातर पख्तूनख्वा के उनके नजरियात पूछें, वो कहेंगे हम अफगान हैं, हम अफगानिस्तान से हैं। तो ये जाहिर बात है उनका आइडिया है, लेकिन पाकिस्तान इस आइडिया को हमेशा दबाना चाहते हैं, ठीक है, उनके जनरेशन में, उनके लेवल में। लेकिन वो लोग चाहते हैं, ठीक है, कि वो हमारे साथ मिल जाएं, और उनके आइडिया भी है, ये नहीं कि हमने उनको दिया है ये आइडिया, यू नो, दैट्स व्हाट इज इन देयर हार्ट, व्हाट्स देयर इन माइंड, दे वांट टू गेट टुगेदर। कहाँ पाकिस्तान ने हमें छोड़ा कि हम उनके दिमागों में ये आइडिया लेके आए हैं, ठीक है। ये जहन में है और वो चाहते हैं कि हमारे साथ मिले। राइट मैम, फाइनल क्वेश्चन आपसे कि पहले जो गवर्नमेंट थी वो भी प्रो इंडिया थी और इंडिया से दोस्ती कर रही थी, तालिबान को तो लेके ही आए पाकिस्तानी, लेकिन तालिबान भी पाकिस्तान के खिलाफ हो गया, क्या रीजन है? पाकिस्तान तो जाहिर बात है, लाइक जहाँ पे आप लोग, आपकी नीयत सही ना हो, ठीक है, और आप लोगों को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, तो अगर जब लोगों को पता चल जाएगा कि किस हरबे के लिए उनको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, किस मौजू के लिए, तो उनको कभी अकल आ जाएगी कि ओ ये इन लोगों ने हमें गलत इस्तेमाल किया, ठीक है, हमारा नाम एक टेररिस्ट ग्रुप के नाम पे दे दिया। उसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सिंसियर हैं अफगानिस्तान से, जो अब समझ गए हैं कि पाकिस्तान का रोल क्या है, वो तो अपना एजेंडा और पॉलिसी आगे लेके जाना चाहता है। उसमें कुछ लोग ऐसे हैं, लेकिन उतना एवरेज नहीं, कम लेवल पे। एक मौजू ये है, दूसरा ये है कि वह पाकिस्तान की बात नहीं मानते, ठीक है, आपका उनके कंट्रोल से थोड़ा निकल गया है, पैसों की वजह से, पावर की वजह से, इस वजह से वो पाकिस्तान के खिलाफ हैं और पाकिस्तान का ऑर्डर नहीं मानते। जाहिर बात है ये एक फंडामेंटल और टेररिस्ट ग्रुप है, ठीक है, आपने उसको पावर दिया, आप वो पावर में पहुंच गएंगे, वो तो अपना रूल चलाएंगे, आप तो आपकी बात नहीं मानेंगे जिस तरह पहले से मानते। तो ये वजह है। राइट, थैंक्स अ लॉट मैम, इट वाज नाइस डिस्कशन। हम लोग जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे, अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। शुक्रिया।